दोस्तों आज हम बात करेंगे कैमरा खरीदते वक्त आपको उसमें क्या क्या चेक करना चाहिए। तो आज मैं 5 ऐसी एसेंशियल टिप्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो आपको ज़रूर अप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो कैमरा ख़रीद लेते हैं और ख़रीदते वक्त उन्हें इन बातों का ध्यान ही नहीं रहता कि उस कैमरा में उन्हें क्या क्या चेक करना है और बाद में उन्हें लगता है कि यार ये कैमरा का डिसीजन हमारा गलत हो गया। तो आज का जैसे वीडियो आप टाइटल समझ गए, हाउ टू चेक अ कैमरा बिफोर बाइंग, तो 5 एसेंशियल टिप्स को आप अप्लाई ज़रूर करिए और ये वीडियो से आपको एक क्लैरिटी मिलेगी। और जब भी आप नया कैमरा लेने जाएंगे तो आपको आपका जो भी पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी आपको पूरी वैल्यू मिलेगी। टिप नंबर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो है दोस्तों, जब भी आप कैमरा खरीदे तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि उसकी इमेज क्वालिटी कैसी है। अब इमेज क्वालिटी के लिए ही हम कैमरा खरीदते हैं ताकि हमें उस कैमरा से अच्छे फ़ोटोज़ मिले, अच्छी फिनिश के साथ फ़ोटोज़ मिले। बट जो इमेज क्वालिटी है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो उन फैक्टर्स को चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। तो जो भी आप कैमरा खरीद रहे हैं उसके अंदर आप 3 मेजर फैक्टर्स हैं, उनको आप समझ लीजिए। सबसे पहला है कि आपको उस कैमरा में कितना रेजोल्यूशन मिल रहा है, उस कैमरा का सेंसर साइज़ क्या है। तीसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसका इमेज प्रोसेसर है वो किस तरह से परफॉर्म करता है, क्योंकि ये तीनों फैक्टर मिलके डिसाइड करते हैं कि आपको फ़ोटो के अंदर कितनी शार्पनेस मिलने वाली है, डायनामिक रेंज आपकी क्या होने वाली है, कितनी डायनामिक रेंज आपको मिलने वाली है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये भी डिसाइड करता है कि उस कैमरा से उसकी लो लाइट परफॉर्मेंस आपको किस तरह की मिलेगी, क्योंकि ये 3 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है किसी भी इमेज में। अगर इमेज शार्प नहीं है, अगर आपको डायनामिक रेंज अच्छी नहीं मिल रही है और अगर आपको लो लाइट परफॉर्मेंस अच्छी नहीं मिल रही है, तो वो कैमरा कई बार जो है आपके किसी काम का नहीं होता, भले ही उसमें कितने अच्छे फीचर्स हो। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिए। अब देखिए मसलन क्या होता है, रिजोल्यूशन है कि भाई रिजोल्यूशन मतलब है आपको कितने मेगापिक्सल का है। तो 18 से 24 मेगापिक्सल में ज़्यादातर काम हो जाता है, लेकिन कई लोग हैं जो बर्ड फोटोग्राफी करते हैं, कई लोग जो है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं, कई लोग फैशन फोटोग्राफी, ई कॉमर्स प्रोडक्ट फोटोग्राफी करते हैं। तो भाई यहाँ पे 18-24 मेगापिक्सल से कुछ नहीं होगा, आपके मेगापिक्सल्स 35, 40, 45 या उससे ज़्यादा होंगे, तभी वो कैमरा आपके लिए थोड़ा सा परफेक्ट रहेगा। दूसरी चीज़ आ गई, जैसे मैंने बताया आपको सेंसर साइज़। तो अगर सेंसर साइज़ आपका फुल फ्रेम है तो आपको एक एडवांटेज मिलता है, लो लाइट में आप अच्छा शूट कर पाएंगे, बैकग्राउंड को थोड़ा अच्छा ब्लर कर पाएंगे और बोके वोके आपको थोड़ा उसके अंदर से बेटर मिलेगा। डायनामिक रेंज आपको काफ़ी अच्छी मिलती है फुल फ्रेम साइज़ में एज़ कम्पेयर टू क्रॉप सेंसर। तो क्रॉप सेंसर के अंदर ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी माइनस हो जाती है, सेंसर साइज़ छोटा है तो थोड़ी डिटेल जो है वो कम कैप्चर होती है, लो लाइट परफॉर्मेंस आपको उतनी अच्छी नहीं मिलेगी, बैकग्राउंड उतने अच्छे से ब्लर नहीं होगा। ये सारी चीज़ें जो है वो थोड़ा सा इम्पैक्ट डालती है आपकी फोटोग्राफी पे। तो अगर आपका काम जो है जिस भी तरह का है, आप उस हिसाब से जो है आप देखिए कि आपको किस तरह के फीचर्स चाहिए, किस तरह का परफॉर्मेंस आप जो है ढूंढ रहे कैमरा बॉडी के अंदर। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आप तय कर पाएंगे कि आपका जो इमेज क्वालिटी है उस पर्टिकुलर कैमरा मॉडल से आपको क्या मिलेगी। टिप नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। कैमरा खरीदने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि उसमें फीचर्स और कंट्रोल्स आपको क्या मिल रहे हैं, बिकॉज फीचर्स एंड कंट्रोल्स भी डिसाइड करते हैं कि आपका जो वर्क फ्लो है, आपको जो स्टाइल ऑफ शूटिंग है उसके साथ वो कॉम्पिटेबल है या नहीं। अब यहाँ पर वैसे तो आजकल जितने कैमरा आ रहे हैं बड़े फीचर लोडेड आते हैं, बट मुख्य तौर पे आपको जो चीज़ें नोट करनी है वो मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि भाई उसका जो ऑटो फोकस परफॉर्मेंस है वो किस तरह का है, यानी कि आपको उसमें फेस डिटेक्शन जो है ऑटो फोकस कितना पॉइंट्स मिल रहे हैं और एक्चुअल में वो फील्ड पे कैसे परफॉर्मेंस करते हैं, किस तरह से परफॉर्म करते हैं, वो आपको थोड़ा सा चेक करना ज़रूरी है। क्या आपको कॉन्ट्रास्ट बेस ऑटो फोकस मिल रहा है या आपको फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस मिल रहा है, दोनों में काफ़ी फ़र्क होता है। और आजकल ज़्यादातर कैमरा जो है फेस डिटेक्शन के साथ में आते हैं, बट उसका परफॉर्मेंस चेक करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ आपको ये देखनी है कि आपको मैनुअल कंट्रोल्स जो है वो आपको कितने मिल रहे हैं उस कैमरा में। अगर आपको मैनुअल कंट्रोल्स अच्छे मिल रहे हैं तो आप काफ़ी सारी सेटिंग्स के साथ जो है आप ट्विक कर पाएंगे, उनको इस्तेमाल कर पाएंगे और बेटर कंट्रोल होगा आपका अपने फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी के काम के ऊपर। तीसरी चीज़ आपको ये देखनी है कि उसमें आपको कितने शूटिंग मोड्स मिल रहे हैं, उससे भी ये डिसाइड होता है कि आप किस तरह से अपने काम को एक्चुअल फील्ड पे आसान बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जो EVF, स्पेशली अगर आप मिररलेस कैमरा ले रहे हैं तो उसका EVF का परफॉर्मेंस कैसा है, बिकॉज EVF जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतने अच्छे से आप बगैर किसी भी मॉनिटर के आप आसानी से कैमरा के अंदर व्यू फाइंडर से देखेंगे तो आपको अपनी फ़ोटोज़ जो है या आपका जो वीडियो की फुटेज है वो आपको क्लैरिटी के साथ नज़र आएगी। सो EVF इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो आप जब भी कैमरा खरीदें तो उसका EVF का परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस भी ज़रूर चेक करें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिसाइड करती हैं कि ओवरऑल आपके जो फीचर्स हैं, आपका जो ओवरऑल कंट्रोल है उस कैमरा पे इन फ्यूचर कैसा रहने वाला है। टिप नंबर 3 यानी कि तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको कैमरा के अंदर चेक करनी है वो है उसकी बिल्ड क्वालिटी एंड अर्गोनॉमिक्स। अब देखिए बिल्ड क्वालिटी से क्या मतलब है? बिल्ड क्वालिटी से मतलब ये है कि क्या आप जो कैमरा बॉडी खरीद रहे हो उसमें वेदर सीलिंग का फीचर है या नहीं। अगर वेदर सील्ड है तो एक बहुत बड़ा एक एडेड एडवांटेज आपको मिलता है, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे जो फोटोग्राफर्स हैं वो अलग अलग वेदर कंडीशंस में शूट करते हैं, और कई फोटोग्राफर्स का काम ऐसा होता है जो कि बहुत ही रफ एंड टफ या टफ सिचुएशंस के अंदर जो है वो अपनी फोटोग्राफी का काम करते हैं। तो अगर आपका कैमरा वेदर सील्ड रहेगा तो आप ना केवल वो डस्ट से प्रूफ रहेगा, वाटर से प्रूफ रहेगा, या अलग अलग जो वेदर कंडीशंस की वजह से कैमरा कई बार डैमेज होता है उसके चांसेस जो है वो काफ़ी कम हो जाते हैं, और आपकी जो कैमरा की लॉन्जिविटी है वो आपको जो है काफ़ी बढ़ जाती है। यानी कि आपका जो कैमरा है उसकी ड्यूरेबिलिटी आप बोल सकते हैं या उसकी जो लाइफ बोल सकते हैं वो काफ़ी लंबी हो जाती है। सो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो बहुत मैटर करती हैं कैमरा खरीदते वक्त, तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर चेक करिए। अब बात करें अगर अर्गोनॉमिक्स की, तो अर्गोनॉमिक्स भी जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी कैमरा बॉडी में। तो जब आप कैमरा खरीदने जाएँ तो आपके उसके अर्गोनॉमिक्स आप ज़रूर चेक करिए। अर्गोनॉमिक्स से मतलब क्या है कि भाई उस कैमरा को किस तरह से डिज़ाइन किया गया है, उसके जो बटन्स हैं आसानी से आप थंब से या फिंगर से वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं नहीं पहुँच पा रहे हैं, और ग्रिप कैमरा की कैसी है, जब आप उसे पकड़ते हैं तो आपको कैसा फील होता है, ग्रिप कहीं छोटी तो नहीं है या बहुत ही जो है अनकम्फर्टेबल तो नहीं है। तो ये चीज़ें क्या होती है जब आप कैमरा खरीद लेते हो, तो अगर आपने इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया तो कई बार आप देखते हो कैमरा खरीदने के बाद आपको जो है मेन्यू के बटन्स ढूंढने में, उनको सर्च करने में थोड़ा माथा पच्ची करनी पड़ती है, और आप कैमरा होल्ड कर रहे हो तो थोड़ा सा आप अनकंफर्टेबल फील करते हो, बिकॉज कई बार ग्रिप तो ठीक है बट हो सकता है आपके हाथों का साइज़ काफ़ी छोटा है या काफ़ी बड़ा है, मीडियम साइज़ का है, तो उस ग्रिप के साथ में जेल नहीं कर रहा है। कई बार ग्रिप ही काफ़ी छोटी है, तो ओवरऑल जब आप शूट करते हो लेंस अलग अलग लेंसेज के साथ में तो आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हो। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कोई भी कैमरा खरीदे तो ये जब उस कैमरा को हाथ में लें, और जब आप हाथ में लें तो ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि भाई ये कैमरा आपके हाथों में काफ़ी कंफर्टेबल है और काफ़ी ड्यूरेबल है। अब चौथी चीज़ जो आपको चेक करनी है कैमरा बॉडी में वो है दोस्तों उसकी बैटरी लाइफ एंड एक्सेसरीज़। अब बैटरी लाइफ आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप वीडियोग्राफी भी करते हैं, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग मिररलेस कैमरा खरीदते हैं, जहां पर मैंने पर्सनली नोटिस किया कि सारे कैमराज जो हैं उनकी बैटरी लाइफ इतनी अच्छी नहीं होती। सिर्फ कुछ कैमराज के अंदर ही मैंने नोट किया कि बैटरी लाइफ आपको थोड़ी अच्छी मिलती है, और ज़्यादातर केसेस के अंदर आपको कुछ एक्स्ट्रा बैटरीज खरीदनी ही पड़ती है। तो आप जो भी कैमरा ले रहे हैं उसकी बैटरी लाइफ की परफॉर्मेंस आप ज़रूर चेक करिए। इन टर्म्स ऑफ वीडियोज़, फोटोग्राफी में तो काम चल जाता है बट वीडियो के अंदर आपको काफ़ी सारी बैटरी लगती है, तो आप वो इन्वेस्टमेंट भी कैलकुलेट करके चलिए। अब एक्सेसरीज से मेरा क्या मतलब है कि आप ये भी चेक करिए कि जो भी आप कैमरा बॉडी ले रहे हैं उसके अंदर आपको फर्दर क्या क्या एक्सेसरीज यूज़ करनी है। काफ़ी सारे लोग वीडियो शूट करते हैं तो एक्सटर्नल मॉनिटर लगाते हैं, तो देखिए कि भाई एक्सटर्नल मॉनिटर में आपको 4K का आउटपुट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, या HD का आउटपुट मिल रहा है तो कितना मिल रहा है, वो सारी चीज़ें आप देखिए, और उसकी जो कंपैटिबिलिटी है वो है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आप ज़रूर चेक करिए। और अदर एक्सेसरीज आती है, काफ़ी सारे जो है केबल्स आपको कई बार लगाने पड़ते हैं, अलग अलग तरह के आपको जो है कई बार एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। तो क्या आप उस कैमरा बॉडी के साथ ये सब कर पा रहे हैं या नहीं कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको कैमरा खरीदने से पहले ही चेक करनी चाहिए, जिससे आप जब भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने काम के हिसाब से, अपने वर्क फ्लो के हिसाब से, तो वो आपका इन्वेस्टमेंट करेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कैमरा खरीदने के बाद आपको पता चल रहा है कि यार ये एक्सेसरीज इसमें यूज़ ही नहीं कर सकता, या अगर इसको यूज़ करा तो मुझे 50 तरह के और अलग गियर्स खरीदने पड़ रहे हैं, वो सारे एडजस्टमेंट करने पड़ रहे हैं। ओवरऑल वो जो है पूरा सेटअप आपका काफ़ी बल्की और काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिर में आपको कैमरा के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ चेक करनी है वो है दोस्तों लेंस कॉम्पेटिबिलिटी। अब ये देखिए कि जो भी आप कैमरा ले रहे हैं उसके साथ आप जिस भी तरह की फ़ोटोग्राफी करते हैं उसके लिए कितने सारे लेंस के ऑप्शंस हैं, क्या वो लेंस उस कैमरा बॉडी के साथ में कॉम्पेटिबल है या नहीं। कई बार क्या होता है कि हम कैमरा तो बहुत अच्छी बॉडी खरीद लेते हैं लेकिन जो लेंसेज हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, और बहुत सारे फोटोग्राफर जो है थर्ड पार्टी की तरफ चले जाते हैं। तो ये ध्यान रखिए थर्ड पार्टी के अंदर वो लेंस अवेलेबल है या नहीं, सेम कॉन्फ़िगरेशन में जिसमें आपको नेटिव लेंसेज मिल रहे हैं, या अगर आपको नेटिव लेंसेज भी
मिल रहे हैं तो उस लेंस के उस कैमरा बॉडी के साथ में किस किस तरह के लेंसेज आप फ्यूचर में यूज़ करने वाले हैं या एट प्रेजेंट कैमरा बॉडी खरीदते वक्त आप लेने वाले हैं। तो लेंस कॉम्पेटिबिलिटी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। मैंने एक कैमरा लिया था कैनन M50 का 2 साल पहले, ये सब यूट्यूब शुरू किया था उसके लिए। तब मैंने बाद में खरीदने के बाद मैं खुद की गलती कर चुका हूँ, बता रहा हूँ। मुझे पता चला कि उसमें लेंस कॉम्पेटिबिलिटी काफ़ी लिमिटेड थी, यानी कि लेंसेज के ज़्यादा ऑप्शन थे ही नहीं। और जो ऑप्शन थे फिर वो आप एक उसके अंदर आपको अलग से एक अडाप्टर लेना है, फिर वो लेंस लगाओ, फलाना करो, ढिमका करो, दुनिया भर के एडजस्टमेंट था। तो वो थोड़ा सा एक माइनस पॉइंट हो गया था। कैमरा वॉज वेरी गुड बट लेंसेज के ऑप्शंस जो थे वो इतने ज़्यादा नहीं थे। तो यहाँ पर आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि लेंसेज के क्या क्या ऑप्शंस हैं और आपके एक वर्क फ्लो के हिसाब से, आपकी स्टाइल ऑफ शूटिंग के हिसाब से कितने लेंसेज अवेलेबल हैं जो आप उस पर्टिकुलर कैमरा बॉडी के साथ में यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की 5 मेजर असेंशियल टिप्स। जब भी आप कैमरा खरीदें तो पहले ये सारी चीज़ें चेक करिए, उसके बाद ही आप कैमरा खरीदें। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। इससे जुड़े कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट करिएगा, मैं आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। एक चीज़ और कहना चाहूँगा दोस्तों, वो ये कि भाई मैं कुछ वीडियोज़ लेके आया हूँ जहाँ पर मैं फोटोग्राफी ट्यूटोरियल्स बना रहा हूँ, फोटो शूट के। लास्ट में मैंने कुछ 3-4 वीडियो बनाए, उन्हें भी आप देखिए, जिससे आपको मैं उन वीडियोज़ के अंदर मैं पूरा डेमो के साथ मैं आपको फोटो शूट दिखा रहा हूँ। जैसे अभी लास्ट वीडियो बनाया था जहाँ हमने बताया था हाउ टू शूट सेलिब्रिटी पोर्ट्रेट्स। अगर आपको सीखना है किस तरह से सेलिब्रिटी के पोर्ट्रेट शूट किए जाते हैं, क्या लाइटिंग सेटअप होता है, क्या कैमरा सेटिंग्स होती हैं, वो वीडियो मैंने अभी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूँ, उसे देखिए। उसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था मूडी पोर्ट्रेट्स को लेके कि कैसे हम एक बेसिक फ्लैश के साथ में मूडी पोर्ट्रेट्स निकाल सकते हैं बहुत ही सस्ते फ्लैश के साथ में, उसका भी लिंक लगा दिया है। और एक वीडियो मैंने और बनाया था जहाँ पे मैंने बताया था कि आप एक बिगनर लेवल कैमरा से कैसे प्रोफेशनल रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं, उसका भी मैंने लिंक लगा दिया है। तो तीनों वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में कैमरा खरीदने के बाद हमें शूटिंग ही करनी है, फोटोज़ ही निकाल रहे हैं। तो ये फोटोग्राफी ट्यूटोरियल्स भी आप ज़रूर देखिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि और किस तरह की वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं। आज के लिए इतनी जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।